एकेटिव एग्जाम्स ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एकेटिव का जो टाइम टेबल आया है रियल है फेक है। एकेटिव बैक पेपर एग्जाम्स कब होगा, लेफ्ट ओवर एग्जाम्स कब होगा और रेगुलर एग्जाम्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कब होगा। एकेटिव एग्जाम को लेकर सभी छात्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। कई सारे छात्र पूछ रहे सर एग्जाम्स जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। उसके अलावा टाइम टेबल जो है रियल है या फिर फेक है, या फिर लेफ्ट ओवर जो एग्जाम्स है उनका कब होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है सारी अपडेट। तो गाइस आपको पता होगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इससे पहले मैंने बताया था आपको एग्जाम शेड्यूल को लेकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकेटिव ने वाकई ये रियल है, ये कोई फेक नहीं है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप जाके एकेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ जाकर देख सकते हैं कि एकेटिव ने ये शेड्यूल जारी किया है, ये नोटिस जारी किया है। क्या है इसका विषय कि 2021-22 जो 8 सेमेस्टर एग्जाम्स आपके यूजी और पीजी के रेगुलर तथा कैरियर के, उनका जो एग्जाम शेड्यूल है ना वो जारी कर दिया। लेकिन हाँ, एग्जाम शेड्यूल एक बार चेंज होगा, आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अभी भी चेंज होगा और ये टेंटेटिव है, अभी जो फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। और इसमें जो आपका एग्जाम से मैं एक बार डेट बता दूं, फिर आपके आगे चलता हूँ। एग्जाम्स ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखिए इसमें 21 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 4 अप्रैल तक 4 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। और अगर आपको कोई इशू है, यानी अगर आपका कोई एक दिन में 2 पेपर है या फिर एक समय में दो पेपर, सॉरी एक समय में कोई 2 पेपर है या फिर कोई इशू आपको, तो आप एकेटिव को मेल कर सकते हैं doec@eketiv.ac.in पर आपको मेल करके एकेटिव को बताना है अपनी समस्या और आपको भेज देनी है। अब उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्स ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले आपको ये शेड्यूल आपको दिखा दूँ। ये शेड्यूल मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मिल जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओ और @infotech and research सर्च करो, infotech and research सर्च करो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल का लोगो वगैरह। अब चलिए करते हैं मेन पॉइंट पे बात। अब दोस्तों इसमें कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर एकेटिव के जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देखिए पहले बात करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन की। तो गाइस एकेटिव जो शेड्यूल जारी किया है उसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो 3 घंटे का पेपर है। यानी एकेटिव ने साफ साफ तो कहीं नहीं लिखा है कि आपका एग्जाम्स ऑफलाइन ही होगा। कई सारे छात्र पूछे सर हमारे जो आपने वीडियो बनाया उसका क्या मतलब हुआ। तो यार ऐसा नहीं, देखो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वाले की ही जीत होती है हमेशा। तो इसलिए कोशिश करिए, हिम्मत करिए, क्योंकि अब केवल ऑनलाइन ही एग्जाम्स की मांग नहीं हो रही। अभी तक केवल ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग हो रही थी ना। अब लाखों लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं, लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रमोट की बात कर रहे हैं। प्रमोट यानी कि यहाँ पे असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप प्रमोट यानी कि जो उनके एग्ज़ाम जो पहले उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप चाहे 12th हो, हाई स्कूल, इंटर हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो, जो भी हो, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं बच्चों ने अभी तक, उस बेस पे अब एक छात्रों को प्रमोट किया जाए। क्योंकि आपको पता है एकेटिव का सेशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा अभी मार्च में एग्जाम्स होगा, 21 से स्टार्ट है, जाएगा अप्रैल तक। अब ये बताइए अप्रैल तक जाएगा, उसको 2 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, यानी कहीं जून और जुलाई में एकेटिव का रिजल्ट आएगा। तो ये नया सेशन कब पढ़ाएंगे। हालांकि अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं तो क्या कितना बताऊं कितना ज़्यादा डिले हो रहा है आपको। हम लोग जब पढ़ रहे थे दोस्तों 2000, यहाँ पे पहले मई में एग्ज़ाम्स होता था, 8 और 9 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते थे। और यानी 20 मई 23 मई तक सारे पेपर फाइनल और थर्ड ईयर ख़त्म हो जाते थे। और अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रहते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा जून तक में हर हाल में पेपर ख़त्म हो जाते थे। लेकिन जून के बाद कभी भी पेपर नहीं गया। लेकिन अब बताइए जून में इनका कहीं रिजल्ट भी आना मुश्किल लग रहा। अभी ऑड सेमेस्टर का इवन की बात ही नहीं हो रही जुलाई में। अब कहीं इनका फिर इवेंट जो चलेगा वो कहीं दिसंबर में एग्ज़ाम्स होगा, क्या होगा कुछ पता है नहीं। बहरहाल कब पढ़ाएंगे तो एग्ज़ाम्स कब लेंगे कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा बहरहाल। अब उसके बाद बात होती है कि अगर छात्र पूछ रहे कि एग्जाम्स ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वीडियो बनाने का, तो देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये होगा। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ पवन मौलाना सर का। इन्होंने क्या ट्वीट किया है, ऑल स्टूडेंट डिप्रेस्ड ड्यू टू कोविड-19, दे आर नॉट एबल टू प्रोपर स्टडी ड्यू टू कोविड नेटवर्क इशू ईटीसी। कहने का मतलब कई सारी रीज़न है, नेटवर्क इशू है या फिर कोई कोरोना का इशू है। बहरहाल और पढ़ाई ऑफलाइन भी नहीं हुई है, तो उसको लेकर छात्रों की जो है पढ़ाई नहीं हो पाई है। उसको लेकर अब इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल में समझ गए, इसमें एकेटीयू भी आ गया, बीटीयूपी भी आ गया, डीयू एलयू जितने बोर्ड एग्जाम 10th हाई स्कूल सभी आ गए। तो इसमें सभी को क्या करना है, प्रमोट किया जाए। और इन्होंने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी को, लखनऊ यूनिवर्सिटी को, डीएम पीएमओ इंडिया को, अमित शाह को, सभी को, शिवराज सिंह को जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सर। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, डिमांड की है कि इंटरनल असेसमेंट सभी छात्रों को उसके बेस पे प्रमोट किया जाए। जो इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, जो एग्जाम्स हुआ है या इंटरनल जो भी सीटी फीटी हुआ है या फिर एग्जाम्स हुआ है, बहरहाल अब केवल ऑनलाइन ही एग्जाम्स की मांग नहीं हो रही, क्योंकि अब तो इनको
इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अगर ये एग्ज़ाम्स करवाते हैं दोस्तों तो ये इनका सेशन 4 से 5 महीने डिले हो जाएगा। तो 4-5 महीने अगर डिले करते हैं तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर कब ये एडमिशन लेंगे, कब एग्ज़ाम्स करवाएंगे, कब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, कब पढ़ाई होगी, कब ऑफलाइन क्लास चले, कब प्रैक्टिकल होगा, कब क्या होगा, वर्कशॉप होगी, लैब होगी, कुछ पता नहीं है। इनके पास केवल अब एक ही ऑप्शन बचा है, या तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम। देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम से में बहुत सारी आसानियाँ हैं। भले कुछ हो सकता है, अगर 2 लाख स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम से देते हैं तो हो सकता है उसमें 2,000 या 10,000 छात्रों के साथ प्रॉब्लम, लेकिन 1,90,000 छात्रों के लिए आसानियाँ ये है कि उनका मेन चीज़ तो उनका एग्ज़ाम 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा होगा डिले, अगर 15 दिन के बजाय 20 दिन मान लीजिए, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में कहीं जाना नहीं होगा, ट्रैवल नहीं करना होगा, कोविड का खतरा नहीं होगा, रहने खाने की व्यवस्था की कोई झंझट नहीं होगी, स्कूल ऑफलाइन ऑनलाइन कोई जो है झमेला नहीं होगा। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, 2 महीने में जो रिजल्ट आता है, इनका 2 महीने का समय लगता है, 2 मंथ का, वो इनका 10 दिन में रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा लगता है, 20 दिन लगता है। 10 से 20 दिन में इनका रिजल्ट। अब कितना समय बचा, अगर 10 दिन में रिजल्ट तैयार कर लेते हैं तो इनका 1 महीना 20 दिन, यानी इनका करीब 2 महीने का बेनिफिट हो रहा है, पौने 2 महीने का। क्योंकि अगर ये ऑफलाइन एग्जाम्स करवाते हैं तो इनका रिजल्ट तैयार करने में, कॉपी चेक करने में, उसको चैलेंज करने। तो वेल आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या जेईई नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस इट्स टॉप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा रेफरल कोड IN0001 भी यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या करने में 2 महीने का समय कम से कम लगता है। अभी आपको पता होगा एग्जाम्स कब हुआ, आपका 17 जनवरी को एग्जाम्स खत्म हुए हैं, फाइनल ईयर थर्ड ईयर 2022 की बात कर रहा हूँ, करंट की। 2022 का एग्जाम 17 जनवरी को सभी का खत्म हो गया है, फाइनल थर्ड ईयर। लेकिन अभी आज कितनी डेट है, 16 फरवरी है, यानी 17 फरवरी कल हो जाएगी, 1 महीने हो गया। अभी तक इन्होंने रिजल्ट का आर भी नहीं प्रिपरेशन किया है, यानी रिजल्ट की आर को लेकर भी इन्होंने कभी न्यूज़ ही नहीं दिया कि रिजल्ट आएगा भी, कि इसी साल आएगा कि अगले साल आएगा, कुछ अता पता नहीं। बहरहाल इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया रिजल्ट का आर को लेकर। तो अब ये बताइए, जो जो यूनिवर्सिटी 17 जनवरी को एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है और क्लासेस भी ऑफलाइन नहीं चल रही हैं, अभी तक रिजल्ट 1 महीने में नहीं घोषित कर पाई है, 1 महीने होने को हैं, तो अभी बताइए कैसे वो एग्ज़ाम्स करवाएगी और कितना ज़्यादा डिले होगा, उसका रिजल्ट जून में आएगा कि दिसंबर में, कुछ अता पता नहीं। बहरहाल तो अभी बताइए कैसे होगा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल अब इनके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर एग्ज़ाम से करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करवा के 10 से 15 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म करवा के 10 से 15 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करें। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ही अगर ये 21 मार्च से भी मान लो अगर करवाते हैं ना, तो इनका मान लीजिए 4 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम सभी, तो 4 अप्रैल से 10 दिन और जोड़ लीजिए, 14 अप्रैल, मैं कह रहा हूँ 6 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 14 6 20 अप्रैल तक में सब कुछ सेवा समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट सब आ जाएगा। चैलेंज का कोई झंझट नहीं होता है ऑनलाइन में, आपको पता है। और ऑफलाइन में 1 महीने का चैलेंज चलता है। बहरहाल कि आप 500 रुपये दो, 2500 रुपये दो, कापी देखो, चैलेंज करो, 1 महीना वो चलता प्रोसेस, तो इसमें कुछ झंझट नहीं होती है। तो इनका 20 अप्रैल तक में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर 4 महीने पढ़ा के एग्ज़ाम से लेते हैं तब भी, और मान लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम ले लेते हैं, तब भी सेशन उतना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाएगा। डिले तब भी रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, 2 महीने का समय आखिरकार बच जाएगा। अब इसके पास मैं बता दूं दोस्तों, अब ये जो इंटरनल असेसमेंट फॉर्मूला आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ट्विटर पे ट्रेंड भी किया है, देख रहे हैं आप। ये इंटरनल असेसमेंट अभी 1-2 दिन पहले की अपडेट है दोस्तों। 98.8 यानी 98.8 हज़ार, बल्कि कहीं कहीं 1 लाख प्लस भी हो गया होगा, मैंने ध्यान दिया तो करीब 1 लाख लोगों ने इसको ट्वीट किया है, ट्वीट और रिट्वीट किया है इंटरनल। अब बताइए, अगर 1 लाख स्टूडेंट जो सपोर्ट में है, ऑनलाइन सपोर्ट में है,
तो ऑफलाइन एग्जाम्स के सभी अगेंस्ट में है, तो फिर ऑफलाइन एग्जाम्स होना चाहिए या फिर ऑनलाइन होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी को प्रमोट वाला इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से पास कर देना चाहिए या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स का इनको जो है प्रिपरेशन करवानी चाहिए? बहरहाल मेरे हिसाब से ये दोनों ही ऑप्शन बेटर है। हालांकि सही पूछो तो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से इनको प्रमोट कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेगी? मेरा अगर कोई भी AQTU के VC सर है, प्रोफेसर है, कोई भी वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि AQTU वाले मंद बुद्धि के हैं। बहरहाल इनको कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि ये BC भी जो है ना, मेरे पास प्रूफ है। इन्होंने आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि मैं आके जो IIT में एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकता है तो फिर AQTU में क्यों नहीं होगा। अब जब से आया इनका कोई टी कुछ निकल ही नहीं रहा। बहरहाल स्टूडेंट का कुछ सोच भी नहीं रहे। अगर 5 फरवरी को इन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी तो स्टूडेंट ने केवल यही इतना डिमांड किया था, हम भी मीटिंग होने से पहले स्टूडेंट के साथ मीटिंग होना चाहिए। तो इन्होंने डर के बारे मीटिंग ही कैंसिल कर ली, छुपके 6 तारीख को मीटिंग कर ली और इन्होंने बताया भी नहीं। बहरहाल ये बहुत डरपोक हैं, मंद बुद्धि के हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं जो कह रहा हूँ रियल है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे जो भी है। बहरहाल BC की जो डींग है मेरे पास प्रूफ है, वीडियो ऑडियो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी मैंने कल भी एक अपलोड किया, उसके पहले 15-20 दिन 1 महीने का पहले का है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स करवाएंगे, ऑफलाइन के मैं पक्ष में नहीं हूँ, छात्रों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ये है। अब इनको नहीं समझ में आ रहा कि सेशन 3 महीने 4 महीने डिले हो रहा है, कोविड अभी चल ही रहा है, पढ़ाई नहीं हुई है, तो एग्जाम्स कैसे 5 यूनिट का एग्जाम से ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, आप जो यूनिवर्सिटी से जो भी आप कॉलेज आपका, आप बताइए आपके कॉलेज पाँचों यूनिवर्सिटी आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है? किसी भी आप कोई भी आपका कॉलेज हो तो ज़रूर बताना। मेरे पास जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने एक वीडियो जो है क्या किया था, पोल किया था, जब आपका एग्जाम्स होने वाला 3rd ईयर फाइनल को, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था सर हमारे 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी मैक्सिमम जो है छात्रों की 2.5 से 3 यूनिट हुई, 4 से 5 यूनिट केवल 1 से 2% छात्रों की। तो आप कमेंट करना कि आपके कॉलेज में आपके जो सब्जेक्ट हैं सबकी कितनी, क्या 5 यूनिट कंप्लीट हुई है या 4 यूनिट 3 यूनिट, जरूर बताना। अब बताइए जब 5 यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर एग्जाम्स आप कैसे ले रहे हो? तो या तो इनके पास 2 ही ऑप्शन है, ऑनलाइन एग्जाम्स लो, सिलेबस को रिड्यूस करो, और या तो इंटरनल असेसमेंट के बेस पे छात्रों को प्रमोट करो। बाकी ऑफलाइन कोई चांस ही नहीं बनता। अगर ये हर धर्मी जिद्दे पे आएगी तो यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से 2-4 साल में छात्रों की संख्या आधी हो जाएगी। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करें। मैं तो भूल गया था कि जो आपका एग्ज़ाम से लेफ्ट ओवर का, देखो उसको मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बता चुका हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम्स होगा कब होगा, आपका 21 मार्च से स्टार्ट है, 4 अप्रैल तक चलेगा। तो उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी का, बैक का है सभी का, MBA B फार्मा सभी छात्रों का एग्ज़ाम्स 21 मार्च से स्टार्ट होगा। तो आप लोग डेट याद कर लो और शेड्यूल जाके मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर इन्फोटेक आंसर टेलीग्राम पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इंस्टा पे मुझसे कमेंट कर लेना। अब बात आती है लेफ्ट ओवर एग्जाम्स कब होगा। देखिए दोस्तों, AQTU ने एक जो है नोटिस जारी किया था दिनांक 3 जनवरी 2022 को, एक नोटिस जारी किया था जिसका विषय क्या था, विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक जो एग्ज़ाम्स हुआ था 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जो फाइनल ईयर का यानी विषम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हुआ था रेगुलर और जो है रेगुलर और बैक पेपर का सभी छात्रों का, यानी 3rd ईयर फाइनल के सभी छात्रों का, उनमें देखो इसमें क्या क्या दिया गया था कि ऐसे सभी छात्र जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अक्षरता जो है पालन सुनिश्चित करें। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया था कि यदि कोई भी छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, कोई भी छात्र को कोरोना अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी परीक्षा रोक दें, यानी उसको एग्जाम से नहीं देना है और उसे घर पर आराम करने का निर्देश दें। छात्र हित में कोरोना ग्रसित छात्राओं की छूटी हुई परीक्षाओं को पूर्ण कराए जाने के संबंध में जो है 21-22 के जो 8 सेमेस्टर की वर्तमान में संपादित जो एग्जाम्स होगा उसी की समाप्ति के उपरांत, यानी दोस्तों जो अभी आपका एग्जाम्स चल रहा है उसके समाप्ति के उपरांत निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। यानी इसमें क्या, दोबारा रिपीट करता हूँ कि छात्र हित में कोरोना ग्रसित छात्रों को छूटी हुई परीक्षाओं को पूर्ण कराए जाने के संबंध में 2021-20 के जो विषम सेमेस्टर की जो वर्तमान में संपादित, यानी जो एग्जाम्स इनका हो रहा था फाइनल 3rd ईयर का, उसके जो खत्म हो जाएगा उसके बाद सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इन्होंने, आपको पता होगा जो एग्जाम शेड्यूल भी आ चुका है कौन से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों का, लेकिन अभी तक उसमें इन्होंने LOE यानी लेफ्ट ओवर एग्जाम्स का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, कहीं भी नहीं बताया है कि लेफ्ट ओवर एग्जाम्स कब होगा। हालांकि दोस्तों आप लोग परेशान न होइए, लेफ्ट ओवर एग्जाम पिछली बार भी हुआ था तो इस बार भी इनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने वादा किया है और नोटिस भी हमारे पास प्रूफ भी है, इन्होंने कहा था कि एग्जाम्स बाद में होगा और इन्होंने छात्रों को आराम करने के लिए भी बोला था, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
और ये 3 जनवरी का जो नोटिस है, आप भी चाहो इसको सेव कर लो, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले ली ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ कि ने बोला था। अब बाकी जैसे दोस्तों कोई अपडेट आती है मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि अभी जो इनका टेंटेटिव शेड्यूल जो है ना वो टेंटेटिव है, अभी फाइनल नहीं। तो टेंटेटिव शेड्यूल के बाद हो सकता है जो फाइनल शेड्यूल में साथ आप लोगों का भी ये जिक्र कर दे, या फिर हो सकता है बाद में करवाए, क्योंकि इसके पहले भी बाद में होता है एग्जाम। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना, जैसे कोई अपडेट है वो जरूर इन्फॉर्म करूँगा।